चलिए हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं। वैसे तो बड़े मजेदार क्वेश्चन है ये, आपको ये कई बार पेपर में पूछा जाता है तो आप इसको विशेष ध्यान से समझिएगा और चलिए करते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, सिंपली थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट करके लिख रखा है। आप अपने बुक में आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन ने बोला है हमसे कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें दिया हुआ जो कैसे दिया है भाई सबके लिए थे। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने पहले उठाया है, फिर दूसरा फिर तीसरा एक करके करेंगे। तो गिवन है सम एंड प्रोडक्ट, मतलब इसके अल्फा और बीटा, सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट होता है इट्स जीरोज। मतलब क्वाड्रेटिक के जो जीरोज होते हैं तो आपको भी पता है कि दो आते हैं अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा सम होता है एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। अब हमें पता करना है वो जीरोज जो होगा वो हमें यहाँ पर दे रखा है, तो हमें पता करना है कि इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा क्या। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है इसको भी जरा समझते हैं। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हम करते हैं तो आपको भी पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है इस तरह से ax प्लस dx प्लस में c, इस सेंस में हमें इसको सेट कर देना है। दैट मीन्स हमारा आ जाएगा। तो इसमें आप बोलोगे सर इस जीरोज की अगर बात कर रहे हैं तो x की तो वैल्यू ऑलरेडी निकला हुआ है, x की वैल्यू तो निकला हुआ है ये दोनों। तो यू आर राइट, हमें ये पता करना है कि a क्या होगा, b क्या होगा, c क्या होगा, और जैसे ही आएगा हम उसकी जगह पे उसको वैल्यू को पुट कर देंगे। ओके, सो लेट्स सी विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। देखिए यहाँ पर लेट कर देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू 1/4 है, राइट। एंड उसके बाद में अल्फा इंटू में बीटा इक्वल टू -1 है, हम मान लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ इसको भी अल्फा प्लस बीटा मान सकते हो, इसको अल्फा इंटू बीटा, जबकि क्वेश्चन ने सीधा बोला है भाई सम रेस्पेक्टिवली दे रखा है हमें, ठीक है। ये अल्फा इंटू बीटा है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने इसको मान लिया, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं इजीली। हम यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा रूल पे सेट करते हैं हम आराम से अपना। तो देखिए यहाँ पर लिखिए अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू क्या दे रखा है 1/4 दे रखा है। ध्यान से समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है। देख चलिए अब हम करते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होती है आपको भी पता है क्या रूल होता है इसका, c अपॉन में a के बराबर होता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको बदलना चाहूंगा। देखिए अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है आप देखिए यहाँ पर कितना है, -1 है। अगर हमने लेट भी किया है, माना भी है, दरअसल ये दिया ही है तो हम क्या करें, प्रोडक्ट इस जीरो, तो ये है सम है और ये जीरोज है, तो मल्टीप्लाई करता है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है यहाँ पर दे रखा है -1, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और इसकी जो रूल्स होता है क्या होता है, c अपॉन में a के बराबर होता है। तो अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, c का हमें ये माइनस का लेना होगा, और a की वैल्यू कितना है हमारा, देखिए यहाँ पर 4 की वैल्यू दे रखा है, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पर हम इन दोनों को बराबर करना होगा, अदरवाइज हमारा बात जो है यहाँ पर नहीं बनेगा। अब बात क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए अब तो ये हमारा अल्फा इंटू बीटा के प्रोडक्ट तो ये होना चाहिए था, समझ रहे हैं। लेकिन हमारा जो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो यहाँ पर -1/4 आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें सही काम करना पड़ेगा। तो जरा आगे क्यों स्विच करते हैं इसको जब हम करना चाहेंगे तो -1 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और ये नीचे 4 है ही, समझ रहे हैं। इससे कोई वैल्यू नहीं होता है। देखिए कैसे नहीं बदलेगा इसकी स्थिति मैं बताता हूँ। अब आगे जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पे -4 और अपॉन में 4 आएगा। आई होप समझ में आ रहा है। जब अब देखिए अब ये इसको यहीं तक रहने दीजिएगा, ठीक है। ये c अपॉन में a के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा इसको मैं सेटिस्फाई करके दिखाता हूँ कि इसका रूप हमें किसी भी हाल में बदलना नहीं चाहिए। तो देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो -4/4 आएगा। जब आप इससे काटेंगे तो -1 आएगा कि नहीं आएगा, जो इस बात को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, -1 में 4 से मल्टीप्लाई करना होगा कि भले ही हम इसकी a की वैल्यू पे पुट कर रहे हैं लेकिन ऊपर नीचे इस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होनी चाहिए, और बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर हम जब एनालाइज करेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे दोनों में। देखिए यहाँ पर आ रहा है हमारा a, कितना आ रहा है, देखिए a कहाँ है हमारा, a हमारा 4 दे रखा है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। और b कितना दे रखा है हमारा, देखिए तो जरा आप लोग b देखिए यहाँ पर b कितना दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा, b कितना दे रखा है बताइए, -b। तो देखिए अगर b के जगह पे हम 1 रख देंगे तो -1 आएगा कि नहीं आएगा।
तो यहाँ पर b इक्वल टू जो है वो कितना हो गया, माइनस का 1 आ गया। अब सोचोगे सर यहाँ पर b की वैल्यू तो 1 आ रहा है, जी नहीं, यहाँ पे माइनस जो है किसी का b का ही वैल्यू है ना, तो उसके साथ में ये आ जाएगा, ठीक है। और c वैल्यू की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए c जो हो गया यहाँ पर कितना हो गया, माइनस का 4, ठीक है, हम लगा देंगे माइनस का 4। समझ में आ गया? ओके। और देखिए अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको मतलब फॉर्म में बनाइए इसको, तो इसमें आप सेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको समझ मतलब मैं बना सके इसको, ठीक है। तो यहीं पे लिख दो ना, देखो यहाँ पर है, अब मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ, दरवाजे को खोल देना बहुत जरूरी है यहाँ पर। चलिए a की वैल्यू पुट कर दीजिए a की जगह पे 4x का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्लस है, कोई बात नहीं है, रहने दीजिए। अब b की वैल्यू कितना है, माइनस की है, तो यहाँ पर माइनस का 4 लगा देंगे, और x की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो माइनस का 1 लगा दीजिए और x लिख दीजिए, ठीक है। और प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस का चिन्ह यहाँ भी लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का चिन्ह लगा दो। और फिर माइनस का इसका वैल्यू कितना है, 4 है, तो हम 4 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको जरा हम इसकी ब्रैकेट को आउट करते हैं, तोड़ते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर देखेंगे 4x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस x, 1 तो हम लिखते नहीं है ना, आप चाहो तो लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। फिर प्लस माइनस माइनस 4, और ये है आपकी रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि समझ में आया होगा। देखिए एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हम इस फॉर्म में बदलना होगा इसको। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला कि सम ऑफ अल्फाबेट, सम ऑफ अल्फा एंड बीटा, प्रोडक्ट एंड अल्फा एंड बीटा, ठीक है। सम ऑफ हमने लेट किया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इतना मान लिया, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू इतना मान लिया, इसके रूल्स को फॉलो किया। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 दे दिया। अल्फा प्लस बीटा की जो रूल होता है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, माइनस बी अपॉन में ए माइनस, अब देखिए दे दिया है। अब माइनस बी की वैल्यू जो है इस वाले में ऊपर की ओर है तो ऊपर वाला है, नीचे वाला है तो ये नीचे वाले का है, ठीक है। तो ए की वैल्यू 4 हो गया, अब बी का वैल्यू माइनस का 1 हो गया, या फिर माइनस बी का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने देखा तो माइनस का 1 है, क्योंकि ये वाला जो अल्फा इंटू बीटा माइनस का है, तो इसका रूल्स में हमने यहाँ पर लिखा। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, माइनस सी अपॉन में ए, सी अपॉन ए की वैल्यू जो हमने रखा 1 रखा, और ए की वैल्यू यहाँ पर 4 रख दिया। तो अब देखा क्या भाई, हमारा इक्वल तो बन ही नहीं रहा बात, हमारा तो हर में इतनी आंसर चाहिए ना, यहाँ पर तो कुछ और आ रहा है, तो हमने इसको बराबर करना है। जहाँ पे बराबर आ जाए वहां पर करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पर बराबर नहीं होगा वहां पे आपको इक्वल करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसमें 4 से ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि इसको काटने के बाद इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे, मतलब लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो देखेंगे कि -1 ही इसका आंसर आ रहा है। तो हमें आ रहा है, मतलब ये जो काम कर रहा है सर्टिफाइड इस चीज को कर रहा है, तो हमने यहाँ पर कर दिया। तो यहाँ पर सी की वैल्यू -4 आ गया, अब ए की वैल्यू 4 तो है ही, ओके। अब यहाँ पर सिंपली क्या करना है, आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे फिल आउट कर सकते हो, फिल कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे क्लियर लिख लो कि किसकी वैल्यू कितनी है। ए की वैल्यू 4 हो गया, बी की वैल्यू -4, या फिर माइनस बी की वैल्यू -1, या फिर बी की वैल्यू जो होगा -1 हो गया, सी की वैल्यू -4 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में सेट कर दीजिए, आपके सामने फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ए की जगह पे 4 लिख दो, एक्स स्क्वायर पर रहेगा, फिर प्लस है, फिर प्लस है, और देखो ये जो प्लस है ये रूल्स का है, और ये जो माइनस है ये ऑलरेडी दिया हुआ है उसका, उस रूल्स का है, हमने लिख दिया। उसके बाद इस ब्रैकेट को आउट किया तो प्लस माइनस माइनस एक्स रहेगा, 1 तो कोई लिखता नहीं है, प्लस माइनस माइनस आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आप इसी तरह से ट्राई करना, अगर नहीं आएगा फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड गुड लक।